नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अजय मिश्रा टेनी का नाम आपको याद ही होगा। ये वही नाम है जो पिछले दिनों खबरों की सुर्खियों में लगातार बना रहा। लखीमपुर खीरी में जब से वो जीप हादसा हुआ, किसानों के ऊपर से जीप गुजरी और जब से टेनी के बेटे का नाम उसमें मुख्य आरोपियों की फहरिस्त में शुमार हुआ है, उसके बाद से टेनी लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। खास तौर से जब सदन चलता रहा, विपक्ष ने दोनों सदनों में अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाए जाने की काफी बार मांग की और इसको लेकर जबरदस्त हंगामा भी किया, जिसकी वजह से सदन काफी बार स्थगित भी हुआ। हालांकि सदन खत्म होने के बाद से उनके नाम पर हंगामा कम है और अब ये तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है कि बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है, पर फिलहाल अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने के लिए कतई राजी नहीं है। उसका खामियाजा भुगतना होगा या फायदा भुगतना होगा, इसमें बीजेपी का अपना नजरिया है। ये जाहिर तौर पर सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण फिलहाल बीजेपी से बहुत खुश नहीं है और अब बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती ब्राह्मणों को नाराज करने। इसका एक सबूत ये भी है कि हाल ही में एक पूरी समिति बनाई गई है ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए, जिसका एक नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब उनके मार्गदर्शन में 16 ब्राह्मण नेता यूपी की सारी विधानसभा सीटों पर जाएंगे और वहां जाकर ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी के सत्ता में वापसी के फायदे समझाएंगे। बीजेपी ने मथुरा, काशी, अयोध्या के लिए क्या किया और क्या करने वाली है, ये भी बताएंगे। न सिर्फ इतना, बल्कि ये भी बताएंगे कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो सामान्य वर्ग को 10% तक आरक्षण भी दे सकती है। इन तमाम योजनाओं के साथ, इन तमाम जानकारियों के साथ बीजेपी के 16 ब्राह्मण नेता यूपी की अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाएंगे, जिसमें से एक अजय मिश्रा टेनी भी होंगे, वही चेहरा जिसके दम पर विपक्ष बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अजय मिश्रा टेनी के बूते और इस तरह के ब्राह्मण नेताओं के बूते जो 12% तक के वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनको साधने की कवायद होगी। सिर्फ 12% होने के बावजूद ब्राह्मण वोटर इतना जरूरी क्यों है बीजेपी के लिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से पहले जब हम थोड़ा पीछे जाएं, उस समय को देखें तो 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन नारायण दत्त तिवारी के बाद से कोई ब्राह्मण नेतृत्व उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाया। इसके बजाय ब्राह्मण वोटर सिर्फ वोट जुगाड़ने की एक जातिगत समीकरण के आधार पर एक तरीका बन गए और उन्हें सिर्फ वोटों के लिए अलग अलग तरीके से रिझाया जाता रहा। पर अब शायद ब्राह्मण इस बात के लिए वहां पर तैयार नहीं है। बीजेपी जानती है कि अगर ब्राह्मण का 12% वोट उसके साथ जुड़ता है तो जीत की संभावनाएं उसकी बाकी पार्टियों के बदले में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो देखना यह है कि अजय मिश्रा टेनी पर लगाया गया ये दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। नमस्कार।